एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक अद्भुत बकरी रहती थी। उसकी खासियत यह थी कि वह जादुई शक्तियों से संपन्न थी। इस बकरी के पास ऐसी शक्तियां थी कि जो उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। गांव के लोग इस बकरी के बारे में कहानियां सुनते थे, लेकिन कोई भी उसे करीब से नहीं जानता था। गांव में एक दिन एक लालची जादूगर आया जिसका नाम था रत्नधर। रत्नधर जादूगर बहुत चालाक और कुटिल था। उसने सुना था कि गांव में एक जादुई बकरी रहती है और उसने सोचा कि अगर वह बकरी को पकड़ लेगा तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। रत्नधर ने बकरी को पकड़ने का योजना बनाई। उसने गांव में भेष बदलकर एक साधु का रूप धारण किया और गांव वालों से बकरी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। गांव वालों ने उसे बताया कि बकरी अक्सर जंगल में चरती है। रात होते ही रत्नधर जंगल की ओर बढ़ा, लेकिन बकरी की खोज उसे कठिनाई में डाल रही थी। उसने बकरी की शक्ति का पता लगाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन बकरी इतनी चतुर थी कि उसने रत्नधर की सभी चालों को नाकाम कर दिया। जंगल में रत्नधर ने बकरी को पकड़ने के लिए कई जादुई बर्तन और औजारों का उपयोग किया, लेकिन हर बार बकरी ने उसे धोखा दे दिया। बकरी का नाम माया था। माया ने अपनी शक्तियों से रत्नधर की हर चाल को नाकाम कर दिया। रत्नधर ने सोचा कि उसे अब सीधे माया से बात करनी चाहिए। उसने बकरी के सामने आकर कहा, माया, मैं तुम्हारी शक्तियों का सम्मान करता हूँ और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारी शक्तियों को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहता हूँ। माया ने उसकी बात को ध्यान से सुना और जवाब दिया, रत्नधर, शक्ति का सही उपयोग ही महत्वपूर्ण होता है। तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति से दूसरों को क्या लाभ होगा? रत्नधर ने माया की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हारी शक्तियों का उपयोग करना चाहता हूँ। माया ने सोचा कि उसे रत्नधर को सही रास्ता दिखाना चाहिए। उसने रत्नधर को एक चुनौती दी, यदि तुम मेरी शक्तियों का सही उपयोग करने का इरादा रखते हो तो तुम्हें पहले एक नेक काम करना होगा। तुम्हें गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी होगी। रत्नधर को यह चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। उसने गांव में जाकर गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी शुरू की। उसने लोगों की बीमारियों का इलाज किया, उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान किया और उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। समय बीतते बीतते रत्नधर की मानसिकता में परिवर्तन आया। वह अब केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि वह लोगों की भलाई और उनके खुशहाल जीवन के बारे में भी सोचने लगा। एक दिन रत्नधर ने माया से कहा, माया, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। मैंने अब समझा है कि शक्ति का सही उपयोग ही महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारी शक्तियों को अब अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करूँगा। माया ने रत्नधर की बातों को ध्यान से सुना और उसकी सच्चाई को समझा। उसने रत्नधर को उसकी इच्छाओं को पूरा करने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त पर। अब तुम्हारी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही होगा। रत्नधर ने अपनी नई जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लिया और माया के शक्तियों का उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए किया। उसने अपनी जादुई शक्तियों से गांव में सुख, समृद्धि और शांति लाने का प्रयास किया। समय के साथ गांव में खुशहाली और समृद्धि आई। रत्नधर ने अपनी इच्छाओं को केवल
खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए पूरा किया। उसने माया की इच्छा को स्वीकार किया और जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त किया। इस प्रकार माया और रत्नधन की कहानी ने हमें यह सिखाया कि जादुई शक्तियों का सही उपयोग तब होता है जब वे दूसरों की भलाई के लिए हो और खुद के स्वार्थ से परे हो।